हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो है एक सीरीज है और यहाँ पे मिसिंग है। देखिए 2 है, 5 है, 9 है, 19 है, आगे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है 41, दूसरा ऑप्शन है 43, तीसरा ऑप्शन है 37, चौथा ऑप्शन है 36। तो देखिए तो वॉच कीजिए इस सीरीज को। 2 से 5 हो गया, 2 गुना से 1 ज़्यादा हो गया। 5 से 9 हो गया, 2 गुना से 1 कम हो गया, फिर 2 गुना से 1 ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब है यह जो सीरीज है मल्टीप्लाई होते हुए कुछ ऐड हो रहा है और माइनस हो रहा है। जैसे कहने का मतलब 2 से 5 हुआ तो मल्टीप्लाई किए 2 से और 1 ऐड कर दिए। 5 से 9 हुआ कैसे, 2 से मल्टीप्लाई किए 1 इसमें से माइनस कर लिए, तो 5 2 जा 10 -1 9 हो जाएगा। 9 से 19 क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड +1। तो एक सीरीज देखिए मिल रहा है आपको। मल्टीप्लाई तो 2 से हो ही रहा है सब में, लेकिन एक बार +1 हो रहा है तो एक बार -1, एक बार +1 हो रहा है तो अगला बार जो होगा -1 होगा और मल्टीप्लाई 2 से होगा। मल्टीप्लाई 2 से होगा और -1 होगा। तो 19 2 जा 38 और -1 37, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 37। तो 37 ऑप्शन नंबर सी में है। 37 ऑप्शन नंबर सी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सीरीज से है। यहाँ पहला ही जगह पे आपको मिसिंग कर दिया, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है। इस नंबर को गौर से देखिए, यह किसी न किसी का स्क्वायर है। जैसे 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। कहने का मतलब यह जो सीरीज है ना, देखिए स्क्वायर फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखिए इसको ध्यान से देखिए। 3 5 7 11 30 ये सब जो नंबर है प्राइम नंबर है। ये सब जो भी नंबर है प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर होके आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो आपसे पहले ही पूछ दिया, तो 3 से पहले जो प्राइम नंबर आता है वो 2 आता है, उसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पे जो मिसिंग है उस जगह पे क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे भी सीरीज से ही है, यहाँ मिसिंग है, लेकिन इस बार कहने का मतलब लेटर और डिजिट का फ्रैक्शन में दिया हुआ है एक सीरीज, ठीक है। ऑप्शन भी उसी फॉर्म में है, ठीक है। आपको a/4, आगे है d/9, आगे है h/15, आगे है m/22। तो नेक्स्ट क्या होगा, ऑप्शन है r/30, s/30, q/31, d q/30। तो देखिए पहले देखिए हम लोग जो ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है ना, उसमें लेटर से हम लोग कुछ रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए a से d हो गया, मतलब 1 से 4 हो गया, +3 का इंक्रीमेंट हो गया। ये देखिए तो 4 से h 8 नंबर पे आता है ना, तो 4 से 8 हो गया, मतलब +4 का इंक्रीमेंट है। ये 8 से m 13 पोजीशन पे आता है तो +5 का इंक्रीमेंट है। तो देखिए तो 3 का इंक्रीमेंट है, 4 का इंक्रीमेंट है, 5 का इंक्रीमेंट है। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तो 3 4 5 आगे 6 का हो जाएगा। तो आगे जब 6 का इंक्रीमेंट आप लीजिएगा तो यहाँ पे 13 है, उसमें 6 ऐड कर दीजिएगा तो 19 हो जाएगा। तो 19 पे कौन आता है,
एस आता है, आर 18 पे और एस 19 पे। देखिए तो एस एक ही ऑप्शन में है। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, R/30, S/30, Q/31, Q/30, एक ही ऑप्शन आपको एस से है जो कि ऊपर में आ रहा है। S/13 आप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए नीचे भी देख लीजिए, 4 से 9 हो गया, 5 बढ़ गया, 9 से 15 हो गया, 6 बढ़ गया, 15 से 22 हो गया, 7 बढ़ गया, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, 7 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा? 8 बढ़ेगा ना। तो 22 है तो 8 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो S/30 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। W-144 यहाँ मिसिंग हो गया है, S-100, अगला है Q-81, उसके बाद O-64 है, ऑप्शन है U-121, दूसरा ऑप्शन है U-169, ऑप्शन सी V-121, डी है V-169। सबसे पहले तो देखिए तो यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर है, यहाँ 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, और देखिए तो यहाँ 12 का स्क्वायर। कहने का मतलब है इधर जो भी हो रहा है ना रेगुलर में, अब जैसे यहाँ 12 का स्क्वायर है तो यहाँ 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 आएगा और उससे पहले डैश है, तो 121 देखिए यहाँ 2 जगह पे है ऑप्शन में, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए S से Q, S से जो Q है, S का क्या पोजीशन है? 18 है, Q का क्या पोजीशन है? 16, मतलब -2 हो गया है ना। Q का क्या पोजीशन है? 17, O 15 पे, फिर -2 हो गया। तो अगला क्या हो रहा होगा? यहाँ पे क्या रहा होगा? तो S आएगा, ठीक है ना। तो 21 कहने का मतलब यहाँ पे जो U रहा होगा तो उसमें से 2 माइनस करिएगा, तो U का पोजीशन 21 और S का पोजीशन 19, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो U आ जाएगा, ठीक है। या इसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो गेट कर सकते हैं। ये 19 है ना, तो इसमें आगे क्या होगा? 2 जोड़ के ले सकते हैं, तो 21, इसमें देखिए 2 जोड़ रहा है तो W23 पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? U-121, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एनालॉगी से है। 5 का 35 से वही रिलेशन है जो आगे दोनों जगह पे मिसिंग कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 35 लिख रहा है, तो एक क्लू आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है तो आगे 35, 5 × 7 कर रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो हो रहा है 5 × 7 हो रहा है। कहने का मतलब ये जो आगे वाला नंबर है वह उस नंबर से क्या कर रहा है। और एक चीज़ ये भी आप निकाल सकते हैं, ये देखिए तो ये दोनों नंबर 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर है ना। तो 5 के बाद वाला, जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर 7 ही तो आता है, तो 5 और 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है। मतलब 5 और 5 के जस्ट बाद वाला जो प्राइम नंबर आया है उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही 35 आ रहा है। तो आगे हम ऐसा चेक करें, आगे ऐसा चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए तो 11 है या 55 है, तो 11 × 5 ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। यहाँ 5 है तो 7 हो रहा है, तो यहाँ 11 है तो 13 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बात नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए तो 7 यहाँ 77 है, तो 7 और 7 के जस्ट बाद वाला जो प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद वाला जो प्राइम नंबर है 11 आएगा। कहने का मतलब 7 × 11, कहने का मतलब है
जो तर्क यहाँ लगा रहे हैं यहाँ पे वो तर्क शूट कर रहा है। 5 का 35 से वही संबंध है जो कि 7 का 77 से है। आगे देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 24 है, तो ये तो बात इससे रिलेवेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 है तो 5 × 7 हो रहा है, तो यहाँ 3 है तो आगे 3 × 5 होता, लेकिन यहाँ भी वो बातें नहीं लागू हो रही है। यहाँ 9 है तो आगे 9 × 10 हो रहा है, लेकिन ये बातें तो एकदम मैच कर रही है हूबहू जो बातें कही जा रही हैं। मतलब 5 का 35 से वही संबंध है जो 7 का 77 से है। क्यों? क्योंकि 5 × 7 करने पर 35 आता है। कहने का मतलब 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, और 5 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 7 है, आगे में 77 है, तो 7 है उसके जस्ट बाद आने वाला प्राइम नंबर 11 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लागू हो रहा है। इस आधार पे आप कह सकते हैं 5 का 35 से वही संबंध है जो कि 7 का 77 से है। ठीक है, इस कारण ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन एनालॉजी से दे दिया, संपादक का पत्रिका से वही संबंध है जो कि क्वेश्चन मार्क का नाटक से। तो एक बात देखिए, मैगजीन को एडिटोरियल क्या करता, एडिटर क्या करता है, कहने का मतलब है उसको तैयार करता है। ठीक है ना, तो इस नाटक को दिए गए ऑप्शन में क्या, अब जैसे नाटक को कौन तैयार करता है, निर्देशक तैयार करता है। ये मंच है, कलाकार है, भूमिका, ये सब तो नहीं होगा इससे, या हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी निर्देशक। ठीक है, जिस प्रकार संपादक पत्रिका को तैयार करता है उसी प्रकार जो नाटक है ना उसको निर्देशक तैयार करता है, इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एनालॉजी से है। देखिएगा, कह रहा है पश्चिम का उत्तर पूर्व से वही संबंध है जो कि दक्षिण का इस क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन ए में उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। सबसे पहले एक डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना, इस पश्चिम को बोल रहा है उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट इसको बोल रहा है। एक बात बताइए, जब यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, कहने का मतलब तो यहाँ, अब हम बताए थे कोई भी एक डायरेक्शन मालूम होगा तो रेस्ट ऑफ आप निकाल लेंगे। कहने का मतलब है जो NESW क्लॉकवाइज होना चाहिए, और यहाँ नॉर्थ है और आप नॉर्थ और ईस्ट यहीं ले सकते हैं, तब तो बीच में नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो NESW, N कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, E कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, S कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, W कहाँ हो, यहाँ रहा होगा। कहने का मतलब NESW ऑलवेज क्लॉकवाइज में आपको बैठा देना है। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बैठ गया। अब देखिए तो आपसे जो पूछा है ना, कोई भी डायरेक्शन पूछेगा तो आप बता देंगे। तो दक्षिण का क्या संबंध है, इसी को ना दक्षिण बोलते हैं, तो दक्षिण का क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखिए तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। अगर यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। कहने का मतलब एक डायरेक्शन हमको मालूम था, रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन सभी हम निकाल लिए। ठीक है, वह आपको कोई भी डायरेक्शन दे, ठीक है, अगर यहीं बोले इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो यहीं ना क्वेश्चन में था, इसको तो स्टैंडर्ड डायग्राम में क्या बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, तब यहीं पश्चिम को बोल रहा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो हम अभी बताए यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट में से दोनों ही में से आना चाहिए। तो हमको इस आधार पे बैठाना होगा कि कहाँ नॉर्थ बैठा है, कहाँ ईस्ट बैठा है, कि NESW क्लॉकवाइज पड़ेगा। तो देखिए NESW क्लॉकवाइज ऐसे पड़ा ना,
तो इस कारण से हमने ऐसे बैठाया। तो अब कहा दक्षिण का इस क्वेश्चन मार्क के से क्या संबंध है? दक्षिण का इस क्वेश्चन मार्क से नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में रश्मि का रैंक क्या है? आपसे पूछ रहा है, उसमें कथन दे दिया। पहला दे दिया कक्षा में 25 छात्र है, दूसरा 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कक्षा में रश्मि का रैंक क्या है, ये जो दिए गए कथन है ना, इसमें पहला कथन से निकल जाएगा या दूसरा कथन से निकल जाएगा या दोनों की ज़रूरत होगी, है ना। तो ऐसा आपको बताना होगा। देखिए, पहला ऑप्शन कथन 2 पर्याप्त है, दूसरा ऑप्शन कथन 1 पर्याप्त है, तीसरा ऑप्शन दोनों कथन आवश्यक है, चौथा ऑप्शन या तो 1 या 2 पर्याप्त है। चलिए अब देखते हैं। कक्षा में 25 छात्र है, मान लीजिए पहला ऑप्शन को लेते हैं, तो इससे कक्षा में रश्मि का रैंक क्या है पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दूसरा कथन 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है, अगर खाली इससे भी कह दें तो पता चलेगा क्या कि कक्षा में रश्मि का क्या पोजीशन है? नहीं। कहने का मतलब इस दोनों के मदद से कक्षा में रश्मि का रैंक क्या है हम पता लगा पाएंगे। तो देखिए क्या बोला, 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है। मान लीजिए रश्मि को हम R से डिनोट करते हैं, तो 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है। कहने का मतलब है रश्मि के नीचे 8 छात्र ऐसे हैं जिसका अंक कम है। अब टोटल आपके पास कितना है? 25 छात्र है। ऑलरेडी इसमें कितने आ गए? 8 1 9, 25 होने के लिए कितना चाहिए? 16। तो जो रश्मि का रैंक है कितना आ गया? 17वां आ गया। रश्मि के ऊपर 16 लोग मतलब 16 छात्र ऐसे हैं जो रश्मि से ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो 16 रश्मि से ऊपर है तो रश्मि का क्या पोजीशन हुआ? 17वां। तो हम कैसे फाइंड किए? दोनों के हेल्प से ना फाइंड किए। इस कारण से दोनों कथन आवश्यक हो जाएगा कक्षा में रश्मि का रैंक क्या है फाइंड करने के लिए। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, यह भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है लिखना हम भूल गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेन डायग्राम से है। निम्न वेन आरेख कुछ बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। ए वैनिला, बी चॉकलेट और सी पिस्ता। आरेख के आधार पर कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं? आपको एक आरेख दे दिया गया है, इसी आधार पे आपको बताना है। ऑप्शन ए 42 है, ऑप्शन बी 30 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 25 है। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पहले डिस्कशन किए हैं। क्या पूछा है? एक से अधिक, यहाँ देखिएगा, एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है एक से अधिक यहाँ पे भी वैल्यू है, एक से अधिक यहाँ का भी वैल्यू है, एक से अधिक यहाँ का भी वैल्यू है, एक से अधिक यहाँ का वैल्यू है। और यहाँ का वैल्यू केवल एक का है, केवल एक, मतलब वैनिला, केवल वैनिला 5 पसंद करते हैं, केवल चॉकलेट 10 पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है, हम उसको लिख देते हैं। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। और 10 जो है पिस्ता पसंद करते हैं। तो आपसे 10 केवल पिस्ता, और आपसे पूछा एक से अधिक फ्लेवर को, तो एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करने वाले ये भी हैं। ये देखिए, आपको यहाँ का जो वैल्यू है केवल ए और बी, तो एक से अधिक हो गया।
यहाँ केवल बी और सी तो भी एक से अधिक हो गया, यहाँ केवल ए और सी तो एक से अधिक हो गया, यहाँ तीनों ए बी और सी तीनों। तो कहने का मतलब 12 + 10 + 15, ठीक है। ये सिर्फ दो का है तो एक से अधिक 2 आ गए, और ये 5 तीनों फ्लेवर पसंद करते हैं +5 तो एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करने वाले आ जाएंगे। तो 12 और 10 22 और 15 37 और 5 42, मतलब इसको ऐड कर दीजिएगा तो 42 आ जाएगा। मतलब एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? 42, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको डिफरेंट चैप्टर से आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपको बताया जा रहा है। मान लीजिए कोई आपको कंसेप्ट मिसिंग है तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें कंसेप्ट उनका कुछ लूज हो तो इससे मजबूत हो जाएगा उनका, है ना, उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो ओवरऑल सेशन है, जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।